जीती हुई सीटें जो आप लोगों की थी, पवन सिंह भी कैंडिडेट हुए, हालांकि उन्होंने नॉमिनेशन वो ले लिया। अब उनका क्या, उस समय आप थोड़े से क्या असमंजस की स्थिति में थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा का चुनाव एक अलग परिस्थिति में खासकर हमारे यहाँ हुआ, तो उस परिस्थिति से सभी लोग वाकिफ हैं। और हमने बार बार लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव की चर्चा होती थी तो लोग पूछते थे, तो उस वक्त भी हम बार बार कहते थे कि जो गलती हुई हम सब लोगों की ओर से, एनडीए की ओर से उस वक्त, जिसके चलते चुनाव परिणाम न सिर्फ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में बल्कि अगल बगल के कई क्षेत्रों में जहां लास्ट फेज का इलेक्शन था तो वहां परिणाम विपरीत आ गया। तो उस समय का जो अनुभव है, उस समय जो कमी रह गई उसको हम लोगों ने एसेस किया और उसके आधार पर हमने बार बार कहा कि अब विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी पुराने अनुभवों को देख करके हम बेहतर तरीके से बनाएंगे और बेहतर तरीके से बनाएंगे तो हम जीतेंगे विधानसभा चुनाव। तो हम सब लोगों ने उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बेहतर स्ट्रेटजी बना ली है विधानसभा चुनाव के संदर्भ में और इसका लाभ हमको मिलेगा। सर थोड़ा सा तीखा सवाल होगा क्योंकि लगातार यही सवाल आपका नाम आ रहा था, जीतन राम मांझी जी का नाम आ रहा था कि भैया ये खुश नहीं है, एनडीए में ऑल वेल नहीं है, दिखा तो ये रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं। इसको एक बार स्पष्टीकरण कर देंगे? बता तो रहे, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला। तो अंत में जो तय हुआ सबकी सहमति से, और सहमति के बाद अब कहीं कोई इफ वर्ड तो आपको नहीं दिखता होगा ऐसा हमको लगता है। तो अब जो है सामने, आखिर कुल मिला जुला कर सारा एक्सरसाइज का क्या मतलब था? सारा एक्सरसाइज तो इसलिए न हो रहा था कि सब कुछ तय हो जाए, ठीक से तय हो जाए। तो बीच के क्रम में, वार्ता के क्रम में जो कुछ हुआ कोई मतलब नहीं उसका। जो चीज तय हुई सर्वसम्मति से सब लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक उसको स्वीकार किया। अब यही स्थिति है। उपेंद्र कुशवाहा कितनी मजबूती देंगे एनडीए को? उनके जो 6 कैंडिडेट्स हैं वो कितनी मजबूती प्रदान करेंगे एनडीए की जीत के लिए? एनडीए की जीत के लिए पूरी मजबूती 100% जो हम लोग की क्षमता है 100% हम देंगे एनडीए की मजबूती के लिए। हमारी पूरी पार्टी इस काम में लगी हुई है और बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हम मजबूती देंगे। प्रशांत किशोर को कहाँ देख रहे हैं सर? बहुत कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं कि महागठबंधन तो कहीं है ही नहीं, हम और एनडीए आमने सामने है, हमारी लड़ाई होगी। नई पार्टी और इतनी कॉन्फिडेंस, क्या लग रहा है आपको? अब कोई व्यक्ति खुश है अपने आप में तो उसमें हम क्यों उनकी खुशी में खलल डालने जाए। जहाँ तक कहाँ दिख रहे हैं तो हमको तो कहीं नहीं दिख रहे। अब जब दिख ही नहीं रहे तो उस पर हम क्या, जो चीज़ दिख ही नहीं रही है उसके बारे में वो काली है कि गोरी है कि क्या है, इस पर क्या टिप्पणी करें? देखते तभी तो टिप्पणी करते कि क्या है उनका। कहीं दिख ही नहीं रही उनकी पार्टी। तो बिहार में आप उनको कहीं नहीं देख रहे? बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं दिख रहे। जो अभी मैदान सजा है ना, उस मैदान में जो फील्ड है उसमें एक तरफ एनडीए, दूसरी ओर महागठबंधन, तीसरा कहाँ कोई दिख रहा है। बस बात महागठबंधन की कर लेते हैं। महागठबंधन तो खुद ही अभी ऐसा फैला बिखरा हुआ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक ही जगह से दो कैंडिडेट वो कर रहे हैं, कुर्ता फाड़ चल रहा है। मतलब स्थिति जो है क्या लग रही है महागठबंधन की? महागठबंधन की स्थिति सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है, क्योंकि हमने बार बार कहा है कि स्वार्थ पर मिले हुए लोगों का गठजोड़ है। जनता के इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, अपना व्यक्ति का इंटरेस्ट ही उनके लिए सर्वोपरि है। और जहां ऐसा होगा वहां तो फिर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होगी। और यही स्थिति अभी नहीं, पूरे कैंपेन के दौरान रहने वाली है। और चुनाव परिणाम जो दिखेगा उसमें भी इसका पूरा असर दिखेगा। और ऐसे ही बिहार की जनता उनके पक्ष में है ही नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाजुलाकर उनकी स्थिति बहुत ही बदतर होने वाली है। सीएम फेस की बात कर ही लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार कह ही रहे हैं नीतीश कुमार जी का नाम, लेकिन फिर भी सवाल पूछना जरूरी है। चुनाव है, कौन होगा सीएम? नीतीश कुमार जी। कोई शक? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। एक और सवाल महागठबंधन से जुड़ा हुआ, वो कह रहे हैं कि आप लोग सोए हुए हैं, आप लोग शांत हैं, आराम से सोए हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों की आवाज सिर्फ हम उठा रहे हैं, मतलब महागठबंधन उठा रही है। और इसके पहले भी जो रैलीज हुई, वोटर अधिकार यात्रा हुआ, एसआईआर का मुद्दा उठा, तमाम जो मुद्दे हैं, इन तमाम मुद्दों को कैसे देखते हैं? और ये जो बयानबाजी आ रही है, इन सब का असर होगा चुनाव पे, इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मुद्दा की बात है, एसआईआर पर तो बड़ा हाई तौबा उन लोगों ने किया, लेकिन निकला क्या? खुदा पहाड़ निकली चुहिया। आज कहीं जनता के बीच में चर्चा भी है क्या कि एसआईआर क्या है?
ये लोग तो जनता के बीच मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे थे। जनता ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया कि आप जो बोल रहे हैं कहीं है ही नहीं। अब तो दिख रहा है ना, प्रमाण के रूप में दिख रहा है ना, तो कोई मतलब नहीं उनका। और जो कुछ भी कह रहे हैं कि एनडीए वालों ने कुछ नहीं किया, हम आवाज उठा रहे हैं। क्या आवाज उठा रहे हो? कह रहे आप लोग दलित वंचित हाँ, तो शोषितों के साथ जब 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 लालू जी 15 साल तक बिहार सरकार में थे, एक वार्ड का मेंबर कोई दलित को बनने नहीं देता था। महिला को तो, दलित परिवार की महिला, अति पिछड़ा परिवार की महिला, पुरुष भी कोई नहीं बनने देता था। नीतीश कुमार जी जब आए, एनडीए की सरकार आई, तो इस सरकार ने आने के तुरंत बाद उस समय जो प्रावधान था उसमें बदलाव किया, और बदलाव का परिणाम है कि आज दलित परिवार की महिला, महादलित परिवार की महिला, अति पिछड़ा परिवार की महिला और पुरुष महिला और ज़्यादा ही, उनकी संख्या आज पंचायत प्रतिनिधि के रूप में, नगर निकाय में प्रतिनिधि के रूप में, यहाँ तक कि जिला परिषद की अध्यक्ष बनकर, बड़ा बड़ा शहर वहाँ की मेयर बनकर, अब महिलाएं किस तरह से डीएम के सामने, कलेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठकर आंख में आंख मिलाकर बात करती है। तो यह किसने दिया? लालू जी को किसने रोका था इस काम को करने के लिए? तो वोट गरीबों का, वोट सबका, और भला अपने परिवार का, ये तो लालू जी ने किया। अब सत्ता उनके हाथ से खिसक गई है, नहीं आने वाली है, तो फिर से प्रलोभन जैसी बात करते हैं। जनता उनकी असलियत को पहचानती है। सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं है। जनता उनको पहचान नहीं। एक अंतिम सवाल लूंगी सर आपसे। बिहार चुनाव है और 5 पांडव आप लोग चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। ये 5 पांडव कौरवों को परास्त करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं। क्या रेटिंग देंगे? कितना नंबर आएगा? जीत का क्या आंकड़ा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, जैसे महाभारत के युद्ध में पहले से तय था कि जीत किसकी होगी, इसमें भी पहले से तय है कि जीत किसकी होगी। फाइनल है। जहाँ तक आंकड़ा का सवाल है, जनता आंकड़ा तय करेगी, लेकिन इतना मान लीजिए कि बहुत ही कंफर्टेबल बहुमत के साथ एनडीए सरकार बिहार में बनाएगा।